सो आज हम जानेंगे रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी क्या होता है। इससे पहले हम जान चुके हैं कि जीडीपी क्या होता है। जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। वैसे क्षेत्र जिसका आप जीडीपी निकालना चाहते हैं, वहाँ जितने भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होते हैं उसका टोटल वैल्यू ही जीडीपी कहलाता है। अगर आप अभी तक ये वाला वीडियो नहीं देखें तो सबसे पहले जाकर आप ये वाला वीडियो देख लें, जीडीपी क्या है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में पिन किया हुआ मिल जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले जाकर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आपको शेयर मार्केट से, इकोनॉमिक्स से, बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। एंड नाउ वी नो अबाउट रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद, एंड नॉमिनल जीडीपी नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स क्राइटेरिया है। रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी का उपयोग किसी भी देश या किसी भी क्षेत्र का इकोनॉमिक ग्रोथ मापने के लिए किया जाता है। जब हम जीडीपी करंट प्राइस पे निकालते हैं, मार्केट प्राइस पे निकालते हैं, तो हम उसे कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। इसमें इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, दामों का बढ़ना, दामों का कम होना, यानी महंगाई और दामों का कम होना दोनों शामिल होता है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। ऐसे तो हमारे देश में लाखों करोड़ों गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन होता है, बट लेट्स सपोज कि हमारे देश में सिर्फ पेन बन रहा है। इससे हमें समझने में आसानी होगा। एंड हम 2011-12 में 20 पेन बनाते हैं, यानी हमारे देश में 20 पेन का प्रोडक्शन हुआ, सिर्फ पेन मान के चलते हैं। एंड वहाँ पे हर पेन का कीमत 5 रुपया है, तो 20 पेन का कीमत कितना हो गया? 100 रुपया। तो यहाँ पे हमारा 2011-12 का जीडीपी कितना हो गया? 100 रुपया। एंड उसके अगले साल 2012-13 में हम क्या करते हैं, फिर से 20 पेन का प्रोडक्शन करते हैं। एंड यहाँ पे हमारा जो पेन का कीमत 5 रुपये से बढ़कर 7 रुपया हो गया। तो यहाँ पे हमारा जीडीपी कितना होगा? यहाँ पे हमारा जीडीपी 140 रुपया हो गया। एंड नेक्स्ट ईयर 2013-14 में हम क्या करते हैं, फिर से 15 पेन का प्रोडक्शन करते हैं। बट यहाँ पे जो हमारा पेन का कीमत है वो 7 रुपये से बढ़कर 10 रुपया हो गया। तो यहाँ पे हमारा जीडीपी कितना हो गया? यहाँ पे हमारा जीडीपी 150 रुपया हो गया। बट क्या रियल में हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है? नहीं, हमारा प्रोडक्शन घट रहा है, पर हमारा जीडीपी बढ़ रहा है। तो ये होता है नॉमिनल जीडीपी। इसे हम मार्केट प्राइस पे देखते हैं कि मार्केट में अभी क्या प्राइस चल रहा है। अब आते हैं हम रियल जीडीपी के एग्जाम्पल पे। रियल जीडीपी हम मार्केट प्राइस पे नहीं निकालते, हम इसे एक बेस प्राइस पे निकालते हैं। हम इसमें एक बेस ईयर लेते हैं एंड वहाँ पे हम फिक्स कर देते हैं कि पेन है तो पेन का कीमत 5 रुपया है, तो ये बहुत अगले कई साल तक 5 रुपये इस पेन का कीमत रहेगा, मार्केट में कुछ भी हो, बट हम इसी को 5 रुपये की दर से ही निकालेंगे। ये होता है बेस ईयर। हम जब तक चेंज ना कर दे तब तक हम उसी फिक्स प्राइस पे निकालते हैं। सो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि 2011-12 में हम 20 पेन का प्रोडक्शन करते हैं। एंड यहाँ पे हम एक पेन का कीमत 5 रुपया है, तो हमारा जीडीपी 100 रुपया हो गया। एंड उसके अगले साल 2012-13 में हम दोबारा 25 पेन का प्रोडक्शन करते हैं। हमारा कीमत पेन का सेम है क्योंकि हम बेस ईयर में 5 रुपये लिए हैं, तो हमारा जीडीपी कितना हो गया? 125 रुपया हो गया। एंड उसके अगले साल हम सिर्फ 15 पेन का ही प्रोडक्शन करते हैं, और यहाँ पे पेन का कीमत कितना है? 5 रुपया है, तो हमारा जीडीपी कितना हो गया? 75 रुपया। तो हमारा जीडीपी क्या हुआ? घट गया। तो इसमें ये हमारा रियल जीडीपी है। यहाँ हम जब प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं पेन का तो हमारा जीडीपी बढ़ रहा है, प्रोडक्शन घटा रहे हैं तो हमारा जीडीपी घट रहा है। तो हम जितना भी जीडीपी देखते हैं अलग अलग देश का, अपना देश का, तो हम रियल जीडीपी देखते हैं, इसमें हमें घटता बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। और जब हम नॉमिनल जीडीपी निकालते हैं तो मार्केट प्राइस पे निकलता है, उसमें हमें जीडीपी हमेशा ज़्यादा करके दिखाई पड़ता है क्योंकि हमेशा महंगाई बढ़ते हुए रहता है। एंड आप यहाँ पे एक चीज़ देखे हैं कि हम जब भी ईयर लिए हैं तो 11-12 लिए हैं, 12-13 लिए हैं, 14-15 लिए हैं, ठीक है ना। तो क्यों लिए हैं? तो जो इकोनॉमिक्स में है वो ईयर का शुरुआत 1 अप्रैल से होता है ना, उसका द एंड होता है 31 मार्च को। इंड उसका कितना? 31 मार्च को होता है। इसीलिए हम जब भी लिए ईयर तो 11-12 लिए। अभी जो 2023 में हम जब जीडीपी निकालते तो अभी बेस ईयर कितना है? तो अभी बेस ईयर जब निकालते तो 2011-12 के बेस ईयर पे निकालते हैं। तो ये था नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। एंड जय हिंद।